हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके साथ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे कुछ डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए। तो शुरू करते हैं अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो सबसे पहला अजम्पशन है जो है नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में। तो क्या है पहला अजम्पशन, देखते हैं। A gas consists of large number of tiny particles called molecule। तो क्या होता है कि जो हमारी गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई होती है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, तो ये है हमारा पहला अजम्पशन। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स जो भी है हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स उसको हम पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे वो होते हैं रिजिड। ओके, रिजिड बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी वो है जिसका साइज और शेप चेंज नहीं होता जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और वो होते हैं परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स जैसे ही देखिए, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हम कहेंगे कि ऐसी बॉडी जो अपना पूरा का पूरा डायमेंशन या फिर साइज एंड शेप रिगेन करती है जब उससे हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं। हम उस बॉडी को भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कह सकती है जिसका साइज और शेप चेंज नहीं होता। ओके, दैट बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजिड, पर उसे हम परफेक्टली इलास्टिक भी कह सकते हैं क्योंकि अगर समझ लीजिए आपने उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। ओके, उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया आपने। ओके, तो फोर्स एक्सर्ट करने से पहले उसका जो डायमेंशन था और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद उसका जो डायमेंशन था वो सेम है। So that body can also considered as the elastic body। okay, so और जो डायमीटर होता है हमारे मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। दैट मॉलिक्यूल डायमीटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट assumption, all the molecules of same gas are identical in shape, size and mass। तो अगर आप कोई एक गैस कंसिडर करते हो तो उस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं शेप में, साइज़ में और मास में। फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए हम ऑक्सीजन गैस को कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीजन का अगर हम ऑक्सीजन गैस में से ऑक्सीजन का कोई भी दो मॉलिक्यूल निकाल ले तो दोनों मॉलिक्यूल सरीखे होंगे शेप में, साइज़ में और मास में। तो नेक्स्ट अजम्पशन है एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय द गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ओके, ये अजम्पशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या कहा है कि आपका समझ लीजिए कि ये हमारा एक इट्स अ चेम्बर, एक चेम्बर है हमारा। ओके यार एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस फील की गई है। ओके, और उसके बाद इसके अंदर हमारे छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल है। ओके, छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल है। ओके, ये ब्लू जो डॉट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ब्लू सर्कल्स छोटे वाले। ओके, दिस सर्कल रिप्रेजेंट द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे हम किसी अगर एक मॉलिक्यूल को ले, ये हो गया हमारा वन मॉलिक्यूल। ओके, वन। ओके, दैट विल बी अवर मॉलिक्यूल। ओके, दैट इज़ अवर मॉलिक्यूल। सो ये हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल ने जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इस कंटेनर के अंदर, ओके, जितना भी इसका साइज़ होगा इस मॉलिक्यूल का उतना ही वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा इस चेम्बर के अंदर। ओके, तो जो भी गैस ने के मॉलिक्यूल ने जो भी गैस के मॉलिक्यूल ने जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इस चेम्बर के अंदर वो बहुत छोटा है। ओके, अगर फिर हम गैस की बात करते हैं तो हमारी जो गैस है वो उसने जो, अब हम टोटल गैस की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल। ओके, सारे के सारे मॉलिक्यूल आ गए। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस चेम्बर के अंदर फैले हुए हैं। ओके, तो आपकी गैस ने इस पूरे के पूरे चेम्बर के वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, क्योंकि ये गैस पूरे चेम्बर में अगर या फिर पूरे कंटेनर में फैली है तो आपकी गैस ने पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन वहाँ पे अगर उस वॉल्यूम से, जो कि गैस का वॉल्यूम है, ओके, अगर आप उस गैस के वॉल्यूम से
कंपेयर करेंगे इस सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, तो वो बहुत कम होगा। ओके, तो बस यही कहना चाहता है हमारा अजम्पशन नंबर 4 कि जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है हमारा मॉलिक्यूल, ओके, वो मॉलिक्यूल बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जो भी हमारी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उस वॉल्यूम से हमारा जो सिंगल मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ अजम्पशन। ओके, अब नेक्स्ट है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में हम कुछ अजम्पशन रखे गए हैं यहाँ पर। ओके, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, रैंडम मीन्स जो वर्ड रैंडम है उसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ऐसी चीज़ें जो प्रेडिक्टेबल नहीं होती उसे हम रैंडम इवेंट्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कार्ड का सेट है, प्लेइंग कार्ड का सेट है, उसमें लगभग 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, 52 54 आई थिंक, आई डोंट नो, 54 52 कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप उन कार्ड्स में से रैंडम आंखें बंद करके कोई भी एक कार्ड खींचते हैं तो आपको नहीं पता कौन सा कार्ड आएगा। तो जो भी आपकी चॉइस है वहाँ पर कार्ड की, वो रैंडम रहेगी। ओके, यू डोंट नो अबाउट विच कार्ड यू पिक फ्रॉम दैट सेट ऑफ कार्ड। तो दैट इवेंट, वो जो इवेंट है उसे हम रैंडम इवेंट कहेंगे। ओके, और जो प्रोसेस है वो भी वहाँ पे रैंडम ही है। ओके, नेक्स्ट, तो रैंडम मोशन के बारे में ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में अजम्पशन देखेंगे हम। तो क्या अजम्पशन रखे गए हैं यहाँ पे? ओके, द मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो हमारे जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मीन्स क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी डायरेक्शन में, जो भी मॉलिक्यूल हमारे गैस के, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव होते हैं। ओके, किसी भी डायरेक्शन में मूव होते हैं, उनकी मोशन रैंडम होती है। ओके, दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव होते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, हर वेलोसिटी के साथ। तो जो भी वेलोसिटी है, समझ लीजिए हमारा पहला मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा पहला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, ये सारी वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। और हमारे जो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है, ओके, वो कांस्टेंट नहीं होती। ओके, उसके बारे में भी एक छोटी सी चीज़ है, वो कांस्टेंट होती है, पर वो कब कांस्टेंट होती है वो हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो उसके अलग अलग जगह, अलग अलग साइड पे अलग अलग कोलिजन होते हैं गैस के अंदर। ओके, कभी वॉल से होंगे, कभी दूसरे मॉलिक्यूल से होंगे। तो जब भी उसका कोलिजन होता है तो वो उसकी जो वेलोसिटी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो बदल जाती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो हर दिशा में मूव होते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। ओके, हर तरीके की वेलोसिटी के साथ। ओके, तो वेलोसिटी, ऑल पॉसिबल वेलोसिटी मीन्स हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 10,000 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से मूव होता है। ओके, दिस स्टेट आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर केओस। इन चीज़ों को कहा जाता है मॉलिक्यूलर केओस। देखिए, अब यहाँ पे केओस जो वर्ड है, केओस का मतलब होता है chaos word is related with the random word. Okay, so chaos means something, chaos word indicate करता है that the state of universe before its beginning. तो यूनिवर्स की जो भी स्टेट थी बिगिनिंग से पहले, उस वर्ड को, उस चीज़ को chaos वर्ड इंडिकेट करता है। पर तो बस इसी तरीके से हमने ये जो फिनोमिना है कि हमारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, वो हर तरफ मूव होते हैं हर पॉसिबल वेलोसिटी के साथ। ओके, तो इसी को हम, जो स्टेट है हमारी गैस की, इसको हम मॉलिक्यूलर केओस कहते हैं। ओके, तो जिस तरीके से यूनिवर्स की शुरुआत की स्टेट बताना हमारे लिए मुश्किल है, उसी तरीके से जो भी मॉलिक्यूल है उनकी मोशन प्रेडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे केओस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड अजम्पशन, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विथ ईच अदर। ओके, मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विथ ईच अदर। तो हमारे मॉलिक्यूल की जो भी रैंडम मोशन है उसके कारण मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते रहते हैं। ओके,
ओके तो एक दूसरे के साथ तो कोलाइड होते ही हैं वो, और वो कोलाइड होते हैं उस वॉल के साथ जिस कंटेनर में वो रखा गया है, उस कंटेनर की वॉल के साथ भी वो कोलाइड होते हैं जिस कंटेनर में आपने उस गैस को रखा है। ओके तो दिस कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, और ये जो कोलिजन होते हैं उन्हें हम कैसे क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स वहाँ पे जो हमारी जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है इस प्रोसेस में, कोलिजन की प्रोसेस में। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ओके ये लॉस नहीं होती हमारे मॉलिक्यूल की ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके तो ये हो गया हमारा दूसरा अजम्पशन रैंडम मोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हमारा मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं फ्री पाथ। उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं फ्री पाथ, और उस फ्री पाथ के बीच में हमारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके तो समझ लीजिए कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ओके तो हमारा मॉलिक्यूल आया, दूसरा एक तीसरा एक मॉलिक्यूल आया, ये कोलाइड हुआ सबसे पहले। इस मॉलिक्यूल को समझ लीजिए अपन ए बोल देते हैं, इस मॉलिक्यूल को बोल देते हैं बी, और ये जो मॉलिक्यूल है ये है सी। तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल ए से कोलाइड हुआ, फिर वो जाएगा बी की तरफ। ओके तो बी की तरफ बी से कोलाइड होगा वो। ओके लेट मी यूज सम अनदर कलर। तो वो बी से कोलाइड होगा फिर। ओके ए से कोलाइड हुआ मॉलिक्यूल सी, फिर सी कोलाइड होगा मॉलिक्यूल किससे, मॉलिक्यूल सी कोलाइड हुआ सबसे पहले ए के साथ, फिर मॉलिक्यूल सी यहाँ से ट्रैवल करेगा मॉलिक्यूल बी की तरफ, फिर वहाँ कोलिजन होगा। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है हमारे मॉलिक्यूल सी ने ए और बी के कोलिजन के बीच में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट। और ये जो पाथ है जिस पाथ पर हमारा मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन दो कोलिजन, इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का में, तो उसे हम उस पाथ को हम कहते हैं फ्री पाथ। सक्सेसिव कोलिजन मीन्स का मतलब होता है कि दैट कोलिजन्स आर ऑकर। ओके यहाँ पे सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोलिजन हुए हैं। ओके टू सक्सेसिव कोलिजन मीन्स ये पहला कोलिजन ये दूसरा कोलिजन, बोथ द collisions are successful, that's why the word successful or successive is used okay for the collision, for these two collision. next है हमारा फोर्थ assumption randomness के बारे में। okay the time taken for a collision is very small as compared to time required to cover free path between two successive collision. okay that's an interesting assumption. तो क्या कहा उन्होंने कि जो भी टाइम लगता है कोलिजन के लिए, ओके तो जो भी टाइम लगता है, समझ लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए टाइम लगता है टी कोलिजन के लिए, और टाइम लगता है टी डैश आपके मॉलिक्यूल को फ्री पाथ ट्रैवल करने के लिए या फ्री पाथ कवर करने के लिए। तो यहाँ पे इस अजम्पशन के हिसाब से जो भी टाइम लगता है दो मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए, वो टाइम बहुत बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वो टाइम जिस टाइम पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो फ्री पाथ के ऊपर ट्रैवल करता है। ओके सो दैट इज गिवन ओवर हियर द टाइम टेकन फॉर द कोलिजन। ओके जो भी टाइम लगता है कोलिजन के लिए वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द टाइम रिक्वायर टू कवर फ्री पाथ ओके बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके तो ये हो गए हमारे अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो इन जब भी हम आगे प्रेशर का एक्सप्रेशन है या फिर बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन है या फिर जो भी एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे आगे चल के, तो हम गैस के बारे में जो भी सोचेंगे वो कुछ इन अजम्पशन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो आपको जो भी पिक्चर इमेजिन करना है वो इन अजम्पशन के बेसिस के ऊपर ही होगा। okay all these things are the assumptions okay and okay तो ये assumption आपको ध्यान में रखना है। okay अब next है अब हमें देखनी है कुछ important definition। सबसे पहली definition है free path जो कि हम already discuss कर चुके हैं। तो free path क्या है, it's a डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वो डिस्टेंस जो हमारा मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है दो कोलिजन के बीच में,
उसे हम कहते हैं फ्री पाथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लैम्बडा से हमारी फ्री पाथ को इंडिकेट किया है। द लैम्बडा इज इंडिकेटिंग द फ्री पाथ। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बी है, मॉलिक्यूल सी है, हमारा मॉलिक्यूल ए सबसे पहले कोलाइड हुआ मॉलिक्यूल बी के साथ, फिर ये उस दिशा में ट्रैवल हुआ जहाँ पे मॉलिक्यूल सी है, फिर मॉलिक्यूल सी के साथ कोलाइड हुआ, तो यहाँ पे 2 सक्सेसिव कोलिजन हो गए। तो ये हो गया पहला कोलिजन, ये हो गया दूसरा कोलिजन। इन 2 कोलिजन के बीच में हमारे मॉलिक्यूल ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, एंड दैट पाथ ऑन विच आवर मॉलिक्यूल ट्रैवल इन बिटवीन दिस 2 कोलिजन, उसे ही हम कहते हैं फ्री पाथ। तो ध्यान में रखिए डेफिनेशन फ्री पाथ की। ओके, नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो आपको पता है कि 2 कोलिजन के बीच में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर या फिर एक स्ट्रेट पाथ या फिर एक फ्री पाथ के ऊपर ट्रैवल करता है। ओके, तो यहाँ पे 2 कोलिजन हुए तो एक फ्री पाथ। ओके, अब मीन फ्री पाथ में क्या होता है, समझ लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल ए है यहाँ पर। ओके, मॉलिक्यूल ए सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ, ये जो भी मॉलिक्यूल है इसके साथ कोलाइड हुआ, फिर ये गया इस मॉलिक्यूल की तरफ, यहाँ कोलिजन हुआ, एक कोलिजन, 2 कोलिजन, एक फ्री पाथ। ठीक है, फिर यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर दूसरी तरफ गया हमारा मॉलिक्यूल, तो दूसरी फ्री पाथ उसने ट्रेस की, तो ये होगा है लैम्बडा 1 पहली फ्री पाथ, ये होगी लैम्बडा 2 दूसरी फ्री पाथ। फिर हमारा मॉलिक्यूल इस यहाँ पे टकराने के बाद फिर गया इस तरफ इस मॉलिक्यूल की तरफ, तो ये हो गई हमारी तीसरी फ्री पाथ। ओके, और ऐसे ही करके वो चौथे फिर किसी और मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल होगा। ओके, फिर इसके साथ हमारा मॉलिक्यूल टकराएगा तो हमें फ्री पाथ मिलेगी लैम्बडा 4। इसी तरीके से लैम्बडा 5 लैम्बडा 6 लैम्बडा 7 एंड सो ऑन अप टू, अगर समझ लीजिए n नंबर ऑफ कोलिजन हुए वहाँ पर। ओके, तो n नंबर ऑफ कोलिजन के लिए हमें मिलेगी n नंबर ऑफ फ्री पाथ्स। ओके, तो एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल ने n नंबर ऑफ कोलिजन में हमें इतनी सारी फ्री पाथ दे दी, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n। तो हम उन सब फ्री पाथ की क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन मीन्स एवरेज डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे मीन मीन्स एवरेज, तो लैम्बडा मीन इज इक्वल्स टू और लैम्बडा एवरेज इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n। और कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास? ऐसी n वैल्यूज़ है। ओके, दैट n इज़ अ नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं कि n इज़ अ नंबर ऑफ फ्री पाथ और दैट विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। ओके, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स को इंडिकेट करता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बनेगा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, अब एक इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा देखेंगे हम। मीन फ्री पाथ का और एक फॉर्मूला बनता है। ओके, जो कि हमारे बुक में दिया गया है, हम उसे पढ़ेंगे नोट में। ओके, नोट में पढ़ेंगे उसे। तो देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। ओके, द मीन फ्री पाथ इज एक्सपेक्टेड टू बी वेराई इनवर्सली विद द डेंसिटी ऑफ गैस। Okay, all these things which are mentioned in this note are based on the experimental observation। जो भी रिजल्ट इस नोट में या फिर जो भी चीज़ें इस नोट में बताई गई है वो मोस्टली बेस है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो क्या देखा गया है कि हमारी जो मीन फ्री पाथ है, ओके, इट इज़ एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे इसे एक्सपेक्ट किया गया है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी ऑफ द गैस को। तो हमारी जो मीन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? डेंसिटी ऑफ द गैस को। तो डेंसिटी ऑफ द गैस का फॉर्मूला यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना है कि गैस की डेंसिटी हम किससे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गई हमारी गैस की डेंसिटी। तो एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनक्लोज इन अ वॉल्यूम वी। Higher the density, more will be the collision and smaller will be the mean free path lambda। तो क्या कहा है उन्होंने कि ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो जो कोलिजन होंगे उनका नंबर भी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है इसका मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा ज़्यादा फ्री पाथ कवर नहीं कर रहा। ओके, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो क्या होगा?
अगर समझ लीजिए हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हुए, ओके। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो जो भी मॉलिक्यूल है वो हमारे वो एक दूसरे से पास पास हुए, तो जो भी यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू आएगी, ओके, आप दोनों केस में देख सकते हैं। इसे समझिए मैं लैम्बडा 1 इसे लैम्बडा 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, गैस की डेंसिटी कम होने के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, तो हमारी जो भी फ्री पाथ यहाँ पे ट्रैवल करेगा हमारा मॉलिक्यूल वो रहेगी ज़्यादा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पास पास में रहेंगे, तो वहाँ पे जो भी फ्री पाथ हमारा मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, वो रहेगी छोटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गैस की डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, हमारी फ्री पाथ कम होती है, और फ्री पाथ कम होने के कारण मीन फ्री पाथ भी कम होती है। ओके, सो डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मीन फ्री पाथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो सीन दैट लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को। अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हम समझिए हम मॉलिक्यूल के डायमीटर से निकालेंगे, तो लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो लैम्बडा कैसे रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। स्मॉलर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल लेस चांस फॉर कोलिजन एंड लार्जर इज द मीन फ्री पाथ। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा मॉलिक्यूल का साइज़ अगर बड़ा है तो क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो मॉलिक्यूल के बीच के टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो अगर मॉलिक्यूल का साइज़ अगर छोटा है तो क्या होगा, वहाँ पे कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, ओके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास समझ लीजिए कुछ हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो समझ लीजिए छोटे छोटे बॉल्स से बने हैं, ओके, स्फेरिकल बॉल्स से। तो हमारी जो अगर गैस अगर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स से बनी है, और अगर हमारे बॉल्स का साइज़ अगर बड़ा है, ओके, जो भी हमारे गैस में जो भी मॉलिक्यूल है जिन्हें हमने बॉल की तरह इमेजिन किया है, अगर हमारे गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट वो जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज़ अगर बड़ा है, ओके, तो उनके टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो छोटे हैं तो उनके बीच में कोलिजन भी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो डायमीटर बड़ा है मतलब क्या, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है मतलब वहाँ पे कोलिजन कम होंगे तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ओके, दैट वैल्यू इज़ व्हाट, दैट वैल्यू विल बी इंक्रीज, ओके, यू अंडरस्टैंड। ओके, वन मोर टाइम, ओके, मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अगर डायमीटर बड़ा है तो कोलिजन के चांस बढ़ेंगे, कोलिजन के चांसेस बढ़े, ओके, कोलिजन के चांसेस बढ़े तो लैम्बडा की वैल्यू कम होगी, ओके। डायमीटर अगर छोटा है तो कोलिजन कम होंगे, तो कोलिजन अगर कम हुए तो लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। नेक्स्ट, फर्दर लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, नॉट जस्ट डी। तो और यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि लैम्बडा की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर को, ना कि डी को, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि वो किस पर निर्भर करती है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर आप क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला भी देखेंगे मॉलिक्यूल के तो कैसा आता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे जो टर्म है आर, ओके, दैट इज स्क्वायर टर्म, ओके, तो दैट्स वाई दे टेक ओवर हियर द डी स्क्वायर। तो हमारे मॉलिक्यूल का जो भी मीन फ्री पाथ है लैम्बडा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, डी स्क्वायर को, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा था पहले लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, तो इट विल बी 1/d स्क्वायर। दिस आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ओके, ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के थ्रू ये चीज़ें फाइंड की गई हैं, ओके। अब हमने जो भी ऊपर पढ़ा उन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली लिखते हैं तो हमारे पास लैम्बडा का एक फॉर्मूला बनता है मीन फ्री पाथ का, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपको, और वो फार्मूला है 1/√2 लैम्बडा डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n/v। n/v इज़ नथिंग बट अ डेंसिटी, ओके, n/v इज़ नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ आवर गैस, ओके। तो ये हो गया हमारी फ्री पाथ के बारे में। अब नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन देखेंगे हम, ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है मीन वेलोसिटी, नेक्स्ट डेफिनेशन है
मीन वेलोसिटी। तो क्या होता है मीन वेलोसिटी मतलब? मीन वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम कंसिडर करें कि हमारी गैस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। ओके, हम आइडियल गैस यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, तो हमारी जो गैस बनी है वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनी हुई है, और उसे हमने इनक्लोज किया है एक कंटेनर में। उसे हमने इनक्लोज किया है एक कंटेनर में। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, कैपिटल N नंबर ऑफ। ओके, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी रहेगी अलग अलग। ओके, तो पहले की वेलोसिटी है समझ लीजिए v1, दूसरे की वेलोसिटी है v2, ऐसे करते करते हम जाएंगे लास्ट मॉलिक्यूल तक जिसकी वेलोसिटी रहेगी vn। तो ये हमारे सारे मॉलिक्यूल इन वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेंगे। ओके, आपके जस्ट गैस में। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी की n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो बस आपको उनकी मीन लेनी है अरिथमेटिकल। ओके, तो अरिथमेटिक जितने भी आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उन सबकी ये वेलोसिटीज़ है v1, v2 अप टू vn। उन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को आपको क्या करना है, उसकी मीन लेनी है अरिथमेटिक, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर मीन वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू व्हाट, v1 प्लस v2 अप टू vn प्लस vn और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास n नंबर ऑफ वैल्यू है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय n आएगा। अब नेक्स्ट है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जितनी भी आपके पास ये वैल्यूज़ है अलग अलग v1, v2, vn अप टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जितनी भी वैल्यूज़ है आपके पास v1, v2 अप टू vn, आपको क्या करना है, एवरेज लेनी है यहाँ पर इस टाइम करना है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। आप देख सकते हैं दोनों फार्मूले को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने v1, v2 लिया है। ओके, तो ये होगी मीन वेलोसिटी, और अगर मैं इन सारी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लूँ, ओके, इन सारी वेलोसिटीज़ को स्क्वायर लूँ, तो मुझे नीचे का फार्मूला मिलता है जो कि है मीन। किसकी मीन? वेलोसिटी के। पर वेलोसिटी का स्क्वायर लिया है हमने, तो वो हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो दैट इज़ द अरिथमेटिकल मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इन अ गैस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? दैट इज़ सिंपल, इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी? हमको स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में पता है, या फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में हमको पता है, बस उसका रूट लेना है। ओके, तो v इसे हम पढ़ेंगे RMS, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ what, that's a mean square velocity. Okay, तो बस that is a root of mean square velocity, nothing but the root of mean square velocity। तो रूट मीन, तो यहाँ पे v2 स्क्वायर जो है, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसकी वैल्यू हमको पता है, दैट इज नथिंग बट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाय n, और उसका स्क्वायर रूट। ओके, दैट इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो ओके, तो ये जितनी भी टर्म हम आज पढ़े हैं, जो भी अजम्पशन हमने देखे हैं, ओके, ये अजम्पशंस, ओके, ये जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हमने आज पढ़ी हैं, ओके, ये सारी डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे चल के डिराइव करने वाले हैं प्रेशर का फॉर्मूला, हम बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन देखेंगे। ओके, और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके कारण उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए ये सारी डेफिनेशंस और ये सारे अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए घर पर। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।